मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर अपने तीखे बयानों से कांग्रेस पर हमला किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को भ्रष्ट सीएम बताते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में कई घोटाले हुए हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर अपने तीखे बयानों से कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि एमपी में कानून का राज है, सामने जो दिख रहे हैं वो बस प्यादे हैं, सरगना भी नहीं बचेंगे, चाहे दोषी भी हो कार्रवाई होगी। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस कितना भी ट्विस्ट करे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। 28 को रिपोर्ट के बाद कमलनाथ का बयान सामने आया। संन्यास वाला हम कहते थे, वल्लभ भवन दलालों के अड्डे बन गए हैं, साबित हो गया। उन्होंने कमलनाथ पर आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ सदी के सबसे भ्रष्ट सीएम है और ये साबित होगा। कांग्रेस के उपवास पर तंज कसते हुए कहा कि इन्होंने इतना खाया है कि अब उपवास की डाइटिंग करनी पड़ रही है। यूथ कांग्रेस के चुनाव पर कहा कि उनके नेता जानते हैं कैसे चुनाव होते हैं, परिवाद दिखेगा। प्रदेश की सरकार किसान हितैषी है। हमारी सरकार ने जितनी किसानों के लिए योजनाएं दी उतनी देश के लिए किसी और प्रदेश में नहीं दी। और आगे उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में भी गेहूं खरीदार कई रिकॉर्ड तोड़े। उन्होंने कहा है कि 1600 करोड़ रुपए आज लाखों किसानों को देंगे। सीएम और पीएम द्वारा बंगाल में चुनाव समिति सदस्य बनाए जाने पर हाईकमान का आभार जताया। उन्होंने आगे कहा कि इस 3 कांग्रेस का कॉन्फिडेंस जमीन पर आएगा और उपचुनाव में क्या हुआ सबने देखा है। भाजपा टिकट का क्राइटेरिया संगठन तय करेगा। दोषी कोई भी होगा उस पर कार्रवाई होगी और इसलिए ये तय मान के चलो, कांग्रेस कितना भी ट्विस्ट कर ले इसको किसी और, उसकी बिंदु से जांच हुई है। अप्राइजल रिपोर्ट आ चुकी है। अप्राइजल रिपोर्ट में नामों के खुलासे सबके हो गए। इसलिए अब किसी और ये जो भी बात करे, देखो मित्रों, 28 तारीख को आई है और छिंदवाड़ा का बयान आया है उसके बाद। मतलब उन लोगों को मालूम था कि मुझे संन्यास क्यों लेना है, आराम करना क्यों चाहते हैं। अब कहाँ चाहते हैं ये स्पष्ट नहीं है, पर क्यों चाहते हैं ये स्पष्ट था अप्राइजल रिपोर्ट के बाद। हम तब भी कहते थे कि मध्य प्रदेश का वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया है, अब सिद्ध हो गया। हम तब भी कहते थे कि सदी की सबसे भ्रष्टतम सरकार कांग्रेस सरकार है, सिद्ध हो गया। अब हम कह रहे हैं कि सदी के मध्य प्रदेश के सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, अब सिद्ध हो जाएगा। कृषि का अलग से बजट सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की विधानसभा में रखा गया। 0% ब्याज, माइनस पे ब्याज पे किसान को पैसा सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में दिया गया। सिंचाई का रकबा 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 45 लाख हेक्टेयर तक सीमित समय में, निर्धारित समय में सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में हुआ। आजादी के बाद से जितने ट्रांसफार्मर किसानों के लगे थे उतने शिवराज सिंह जी की सरकार में फीडर सेपरेशन में सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में ही हुए। और खेत को बिजली अलग, गांव को बिजली अलग, गुजरात के पैटर्न से मध्य प्रदेश में प्रदान की गई। लॉकडाउन के बावजूद भी, लॉकडाउन पीरियड में भी हमने किसानों का गेहूं खरीदा और देश के अंदर नंबर 1 बने। हमने पंजाब को भी पछाड़ दिया। हमने बीमा का पैसा डाला किसान को, सब्सिडी का पैसा डाला और आज 1600 करोड़ रुपया प्रथम किस्त के रूप में किसान को दी जा रही है। हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, साधुवाद और धन्यवाद व्यक्त करते हैं, क्योंकि देश में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है किसानों को नगद राशि 6,000 और मुख्यमंत्री ने 4,000 मिला के 10,000 रुपये की, ये भी एक उदाहरण है। इसके पहले कभी नहीं दिया गया।